हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते, हैप्पी संडे टू ऑल। तो आज है संडे और 12 बज रहा है कुछ। तो आज है क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा सब हो ही गया है सेटअप, बट यही है कि अब क्लीनिंग है। वॉशिंग क्लॉथ, पीछे वॉशिंग मशीन है तो ऑफकोर्स कपड़े धोने का ही है। तो 2 दिन के हैं, सैटरडे को नहीं धोया था तो आज संडे का है। तो अभी नाश्ता किया था, नाश्ते में था सिर्फ समोसा। तो समोसा ही खाया चटनी के साथ, चाय पिया, बस उसके बाद फिर धूप आ रही थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते। तो मुझे लगा मैं मतलब 12 सवा 12 बजे मैंने चालू किया मशीन, तो 1:15 बजे तक 2:30 बजे तक ऑफकोर्स सारे कपड़े जो हैं वो धुल के सूख चुके थे, क्योंकि ड्रायर भी साथ के साथ ही मैंने यूज़ कर लिया था तो बहुत जल्दी सूख गए थे। और ऊपर छत पे जा कर के फिर आपको सुखाने होते हैं तो हो जाता है फिर वो। और वॉशिंग मशीन में क्या होता है ना, एक साथ आप बॉक्स के अंदर, मतलब ये 6.2 लीटर कैपेसिटी का है वॉशिंग मशीन, एलजी कंपनी का है। तो उसमें ना हम लोग अगर एक साथ बहुत सारे उसमें स्टोरेज में खूब सारे बॉक्स में कपड़े आ जाते हैं वॉश करे हुए। तो जब आप एक साथ वॉश भी कर लेते हो, ड्राई भी कर लेते हो, तो अब ये हो जाता है कि जगह कम पड़ जाती है सुखाने के लिए, कि इंसान कहाँ सुखाए, ऊपर ऊपर नीचे साइड में इतने। ऐसा लगता है कि अब ये सूखेंगे तभी होगा। तो इसमें बस यही है डिफ़िकल्टी, कि अगर एक साथ कपड़े आ गए तो अब उनको सुखाने का बड़ा दिक्कत है। और हमारे पास ना वो जो क्लॉथ ड्राई स्टैंड है ना वो भी नहीं है। तो जो ड्राई स्टैंड पर उसके अंदर भी इतने तो नहीं आते। हाँ, ये है कि साइड बाय साइड आप हैंगर में उसको हैंग कर लो छोटे छोटे कपड़े, बस इतना ही हो सकता है। थोड़े बड़े कपड़े के लिए फिर आपको वेट करना होगा। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन में आप क्या समझ रहे हो? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सेमी ऑटोमेटिक ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, क्योंकि इसमें कपड़े जो हैं वो अच्छे से धुल जाते हैं। और ऑटोमेटिक में फिर यही फ़ायदा है कि आपको उसमें कुछ भी टच नहीं करना होता। वो आप ऑलरेडी टाइमर सब कुछ सेट कर लेते हो तो वो वैसे हो जाता है। बट मैंने कई लोगों से ऐसे रिव्यूज़ जाने कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक कितना हुआ, क्योंकि मैं अब तक ऑटोमेटिक को ज़्यादा प्रेफ़र करती थी कि वही ज़्यादा अच्छा रहता होगा। पर जब मुझे पता चला कि नहीं, सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा सही है। ऑटोमेटिक के अंदर आपको बड़ी डिफ़िकल्टी होगी, उसमें ना ही कपड़े भी इतने नहीं अच्छे होंगे, और जो उसका जो इलास्टिसिटी है उसमें भी वो डस्ट जो है कलेक्ट हो जाती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक का ही फ़ायदा है। पर इसमें यही है कि आपको जब कपड़े धुल गए हैं तो उसको पहले निकालो, फिर उसको अच्छे से वॉश कर लो, देन उसको ड्राई करो। इतना ही फ़र्क होता है। आपको जैसा लगेगा वैसे हिसाब से कर सकते हैं। पर हाँ, जब मैंने रिव्यूज़ जाने तब मुझे लग रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक ही ज़्यादा सही है। 2 दिन के कपड़े इतने ज़्यादा थे कि ऑफ़िशियली भी थे, रेगुलर भी थे, तो पूरी बाल्टी ही भर गई। तो मैं क्या कर रही थी ना, जैसे-जैसे कम-कम सरफ़ में मैं यूज़ कर रही थी। पानी तो मैंने दोबारा नहीं डाला, जितना इसमें ना लेवल है लो, मीडियम, हाई, तो मैंने ना मीडियम तक में ही रखा था पानी। पानी की तो कमी नहीं पड़ी, पर हाँ, सरफ़ जब लग रहा था कि कम है, बेडशीट भी थी 2, सिंगल बेडशीट, तो वो लगा कि हाँ, सरफ़ थोड़ा और डालना पड़ेगा, तो फिर मैंने उसमें डाला। और फिर 3-4 राउंड दे कर के हो गया था। फिर बाद में पैंट्स का नंबर लगाया। मैं ऐसे ही कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है मैं वॉशिंग मशीन में, कि पहले एक स्लॉट इसका रेगुलर कपड़ों का, फिर नेक्स्ट जो ऑफ़िशियली वर्क के जो कपड़े होते हैं वो, देन कोई बेडशीट हो, टॉवल हो एक्स्ट्रा में, तो वैसे। और अब सारे कपड़े जो हैं वो छत के ऊपर डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो अब वॉशिंग मशीन को जो है मैंने बंद कर दिया है। इसको थोड़ी देर में मैं खोलूँगी ताकि इसमें जो है सफोकेशन नहीं हो। फिर यही थोड़ा जो गीले-गीले पैर छप जाते हैं फर्श टाइल्स पे, तो उनको सबको फिर मैंने पोछा लगा दिया। पोछा भी मतलब ऐसे फ़िनाइल का ही था कपड़ा, तो ये भी धुल जाएगा।
तो जो भी हमारे रफ़ कपड़े होते हैं, रह जाते हैं ना, तो उनको पोंछा बना लेते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हो तो बताना। हम लोग तो ऐसा कर ही लेते हैं जनरली, मम्मी टी-शर्ट्स या जो भी पुरानी सॉक्स हो गई, उनको सबको इकट्ठा करके ऐसे बना लेती हैं। तो इधर है ना, मैं कैमरा जो है वो इधर का एंगल बना रही थी कि सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है शूट। तो कितना मतलब बीच-बीच में एक वीडियो बनाने में ना, चाहे वो 10 मिनट का हो, 11 मिनट का हो, 15 मिनट का तो अभी मेरा बन ही नहीं पा रहा है, वो तो शुरू-शुरू में ही हो पाता था। और अभी 5-7 मिनट का वीडियो, मेहनत तो लगती ही है, बराबर मेहनत लगती है एडिटिंग करने में, शूट करने में, रिकॉर्ड करने में। और रिकॉर्ड में भी यही देखा जाता है ना कि कहीं से कोई शोर की आवाज़ तो नहीं आ रही है। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें अगर उम, वो हो जाती है डिस्टर्ब, तो फिर आवाज़ भी क्लियर आनी चाहिए। तो यही है कि मैं इसका जो पाइप है ना, पीछे जो ड्रेन होता है वॉशिंग मशीन का, उसको मैं हैंग कर रही थी, और जो उसका प्लग इन वाला वायर है, उसको मैं वो उधर पीछे की तरफ, इसके 2 ऐसे हैंगर से बने हुए हैं, उसके ऊपर मैं इसको हैंग कर देती हूँ। तो एक साइड पाइप और एक साइड वायर है, तो इनको थोड़ा-सा सरका-सरका करके इधर से मैं पोंछा लगा लूँगी। और आप है ना, मेरे फेस पे जो इतना बड़ा चंदन का टीका लगा है ना, तो उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा बड़ा टीका लगा है। वैसे तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर हाँ, बड़ा टीका लगने से ना मुझे आँख में ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ आँख में कुछ तो दिख रहा है माथे के ऊपर लगा हुआ, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा जैसे किसी ने लगाया ना, पंडित जी ने ऐसे, तो उनकी उँगली पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी उँगली थी, तो कितना मोटा तिलक है। तो फिर मैंने इसको हटाया नहीं, मैंने सोचा कि चलो ऐसा है तो ऐसे ही मैं वीडियो शूट कर लूँगी। वैसे तो ना वाइपर से भी पोंछा लगाते हैं, पर मुझे ऐसे ही सही लग रहा था, वाइपर से भी फिर मुझे झुकना ही पड़ता। तो मैंने, और मुझे वाइपर है ना कहीं दूसरी जगह रखना था बालकनी में, तो फिर मैंने इसलिए हाथ में ले रखा था वाइपर। नहीं तो अदरवाइज़ हो तो गया था रूम कवर, तो फिर मैंने इतने में इतनी जगह के लिए क्या वाइपर लेना फिर। बार-बार वॉशिंग मशीन से गीले कपड़े ला कर के फिर उनको 2-3 बार साफ़ पानी से धोना, और बार-बार झुकने से, सीधे होने से ना कमर की जो बैंड बज गई ना, सच में पैरों में भी कमज़ोरी जैसा महसूस होने लग गया। तो इसलिए पोंछा तो फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही वाइप कर दूँगी। जो भी गीले-गीले से निशान हो जाते हैं पैरों के, चपने के, चप्पल के, तो वो साइड बाय साइड है ना गीला ना हो। तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का मैटर है, तो ऐसा लगता है। तो मैं यही थम्स अप दिखा रही थी कि हाँ, अब सारे काम हो गए हैं। और वॉशिंग मशीन में ये है कि कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अगर ड्राई कर लिए तो बस एक हल्की सी धूप की ज़रूरत होती है, फिर इनको समेटो। सर्दियों में ना एक फ़ायदा तो है कि इनको समेट करके आपको आयरन नहीं करना पड़ता, नहीं तो आयरन का भी एक काम बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तो बिना आयरन के भी शर्ट जो है चल जाती है, अगर आप उसके ऊपर स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, तो इतना पता नहीं चलता। हालाँकि सर्दियों में भी मैं पहले करती थी, पर अभी मैं 1-2 साल से तो अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि जब काम चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है। पर क्या होता है ना कि वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं, ड्राई करते हैं, तो इनमें ना सलवटें बहुत ज़्यादा आती है, और अगर आप एक नॉर्मली वैसे धो कर के इनको सुखाते हो, तो उसमें सलवटें कम आती हैं, और इनमें सलवटें ज़्यादा आती है जब आप ड्रायर में सुखाते हो, तो यही फ़र्क है। तो इसलिए आयरन करना ज़रूरी लगने लगता है फिर। इसके बाद ना, कपड़े समेटने के बाद मैंने नाश्ता नाश्ता नहीं, लंच किया था। नमकीन चावल बनाए थे मम्मी ने, तो वो उसके बाद फिर मैंने सब्जियां काटी थी, मेथी नहीं, बथुआ, पालक, तो वो तो मैंने शूट नहीं करा। तो फिर मैं, हाँ, देखो मैं अभी नमकीन चावल बनाया मम्मी ने, तो मैं वही खा रही हूँ।
इसके बाद फिर बस मैंने सब्जियाँ काटी थी और फिर मैंने शाम को चाय पिया, बर्तन किया, बस ऐसे ही था। खाना तो मम्मी ने बनाया शाम को, लहसुन की चटनी और लाल मिर्ची वाली, बस यही था हमारा डिनर, चटनी और तो अब इसको काफ़ी देर खुला छोड़ने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। पर मम्मी ने बोला कि मम्मी ने बोला कि दोबारा इसको खोल दे, रात भर खुला ही रहने दे,